कोरोना के चलते लॉकडाउन से भले ही कई लोगों को बोरियत, खालीपन या अलालीपन महसूस हो रही होगी, पर यहाँ राधिका के घर तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। लॉकडाउन के कारण बेटी का कॉलेज बंद हो गया और वो जयपुर से वापस आ गई थी। वहीं बेटे के भी एग्जाम्स खत्म हो गए थे। अब दोनों भाई बहनों ने खालीपन से निजात पाने के लिए कई जगह इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया। फिर क्या था, किसी इंटर्नशिप में ब्लॉग राइटिंग करना था तो किसी में कोट्स लिखने थे, किसी में डाटा एंट्री करनी थी तो कहीं कंटेंट राइटिंग करनी थी। बेटे को 2 इंटर्नशिप मिली। वहीं बेटे ने अपने फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से 4 इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली। बस फिर तब से दोनों बच्चे दिन रात इन्हीं कामों में व्यस्त हो चले थे। कहां तो बेटी वैसे सामान्य दिनों में आए दिन अपने फ्रेंड्स के साथ ही अधिकतर समय गुजारा करती, कभी वो फ्रेंड्स के घर तो कभी घर पर दोस्तों का जमघट। वहीं आजकल लॉकडाउन के चलते सारा टाइम घर बैठकर क्रिएटिव कामों में बिजी हो चली थी। वहीं बेटा, जो कि 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट आने तक एकदम फ्री था, उसके पास पल भर की भी फुर्सत नहीं, क्योंकि उसे रोज कोई ना कोई नया सब्जेक्ट मिलता और उसे उस सब्जेक्ट पर लिखना होता। फिर जब उसके लिखे ब्लॉग्स पर घर वालों और परिचितों की तारीफ मिलती तो उसका उत्साह दोगुना होता चला जा रहा था। राइटर माँ के गुण दोनों बच्चों में न सही, एक बच्चे में तो आ ही गए थे। हालांकि बच्चों का शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ा गया था। सुबह जल्दी उठना, समय पर सोना जैसे डेली रूटीन एकदम उलट पुलट हो गया था। बच्चे सारी रात जागते और दिन के दूसरे पहर तक उठते। पर मां राधिका और पिता विनीत ने इस पर टोका-टाकी न करने में ही भलाई समझी। आखिर बच्चे हर रोज कुछ न कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी में तो बिजी रहते हैं, उन्हें उनका स्पेस देने में ही भलाई है। ज्यादा टोका-टाकी करने से बात बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। सुबह चाय के बजाय विनीत गुनगुने पानी में शहद डालकर पीता था। एक गिलास गर्म पानी पीकर दूध के लिए थैली लेकर वो बाहर निकल ही रहा था कि आदतन राधिका ने रोज की तरह उसे अपना ध्यान रखने की हिदायत दी। एक दूसरे को समय दर समय सचेत करते रहना हमारी आदत बन चुकी है, और वैसे भी इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। कोरोना का कहर हर गली मोहल्ले में मुंह बाए जो खड़ा था। विनीत दूध के लिए चौराहे जाने से पहले कैंपस में ही 1 घंटा वॉकिंग करता और फिर दूध लेकर जब लौटता तो राधिका उसके लिए नहाने के लिए गर्म पानी का इंतजाम करके ही रखती थी। आखिर मिलजुल कर ही तो कोरोना से लड़ाई को जीतना है। विनीत के जाते ही राधिका ने अपने लिए गर्मा गर्म पुदीना चाय बनाई और छत पर टहलने निकल गई। छत पर एक कोने में ही राधिका ने चिड़ियों के लिए चावल दाने से भरा एक डिब्बा रखा था, साथ ही एक सकोरा भी जिसमें छत पर लगी टंकी से वो रोज चिड़ियों के लिए पानी भी रखती थी। चिड़ियों के लिए चावल पानी का इंतजाम कर वो चाय का कप हाथ में थाम छत पर रखी कुर्सी पर बैठ गई। प्रकृति का भी अब क्या अजब नजारा था। चारों ओर हरे भरे पेड़ों पर लाल, पीले और बैंगनी फूल जैसे अटखेलियां कर रहे थे। राधिका के कटोरे में दाने फैलाते ही न जाने कितनी ही प्रकार की नन्ही नन्ही चिड़ियां चींची कर छत पर फुदकने लगी थीं। लॉकडाउन के लंबे सफर के बाद तो पेड़ों के इर्द गिर्द रंग बिरंगी प्यारी प्यारी डिजाइन वाली छोटी बड़ी तितलियां भी दिखाई देने लगी थीं। प्रकृति के इस खूबसूरत नजारे को देखते हुए राधिका के लिए चाय की चुस्कियों का जायका और भी बढ़ गया था। सुबह सुबह मदमस्त ताजी हवा में 1-2 घंटे गुजार कर जैसे दिन भर के कामों के लिए शरीर स्फूर्त सा हो उठता था। इसलिए देर तक सोने के बजाय राधिका नींद का सुख त्याग कर प्रकृति का आनंद लेने बिना नागा किए छत पर पहुंची जाया करती। पर उस दिन न जाने क्यों राधिका का मन लॉकडाउन के चलते इतने हलचल भरे समाचारों, न्यूज चैनलों, ई पेपर में पब्लिश्ड खबरों के भंवर जाल में जैसे गोते सा लगा रहा था। कलम का साथी होने के कारण आसपास घटने वाली घटनाएं न जाने क्यों साहित्यकार के हृदय को विचलित कर जाती हैं। बेशक ऐसी ही बातें दिल से होती हुई कलम के माध्यम से कहानियां, कविताएं, प्रेरक प्रसंग या फिर आर्टिकल का रूप लेकर कागज पर उतरा करती हैं और कई बार देश समाज को नई दिशाएं देने, समस्याओं का हल खोजने का रास्ता दिखाने में सफल होती हैं। राधिका के मन में उस दिन विचारों का ज्वार सा उफन रहा था, मानो कोरोना ने समाज का एक नया चेहरा ही सबके सामने पेश कर दिया था। जहां तहां समाज सेवी संस्थाएं, पुलिस वाले, सड़क किनारे बैठे बेघर लोगों, मजदूरों को पैकेट में खाना देने की जुगत में लगे थे। वहीं दूसरी ओर अपने घर पहुंचने की आस मन में लिए पटरियों पर चलते अनगिनत मजदूरों का असमय काल के गर्त में समाना दिल को पिघला रहा था। अपने घर, परिवार और नन्हे बच्चों का मोह त्याग कर पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, नर्स देश सेवा में निस्वार्थ सेवा भाव से अपनी ड्यूटीज को निभाते हुए देख उनके लिए न जाने कितनी ही दुआएं
अंतर्मन से निकल पड़ती हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे थे जो अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी जोखिम में डाल कर्फ्यू में भी बेखौफ रास्तों पर निकलकर घूम रहे हैं। देश की समस्याओं में इजाफा करने वालों की ऐसी हीन मानसिकता देख मन क्लांत सा हो उठता है। सच इंसान की सोच पर ही निर्भर करता है कि वो किस तरह जंगल में ही मंगल कर सकता है और नकारात्मक परिस्थितियों में भी खुद को किस तरह सकारात्मक बनाकर रख सकता है। तभी तो एक और कोरोना के दहशतगर्द माहौल में एक तो खुद की सोच को नए आयाम देने, साथ ही खुद की जिम्मेदारियों को निभाते हुए घर की लक्ष्मण रेखा में भी बनाए रखने की जरूरत को समझते हुए एक कठिन समय में कई युवा और बच्चे अपने हर दिन को रचनात्मक बनाने के लिए हुनर और हॉबी को सोशल मीडिया के माध्यम से और भी निखारने में व्यस्त हैं। तो वहीं कुछ युवा नौकरी खोने या बेरोजगारी के कारण अवसाद के चलते अपने जीवन को समाप्त करने में भी नहीं झिझक रहे हैं। जहां एक और देश कोरोना योद्धाओं के जज्बे को सलाम करने, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए नित्य नई तरकीब अपना रहा है, वहीं दूसरी ओर इन देश सेवकों को अपमानित प्रताड़ित करने की खबरें दिल पर अनगिनत पीड़ादायक घाव उत्पन्न कर देती हैं। आज देश की बेटियों का अपने देश के प्रति कर्तव्य पालन का जज्बा देखते ही बनता है। दूध मुहे बच्चे को लेकर अपने ऑफिस में कार्यभार संभालने वाली, प्रेगनेंसी के दौर में भी अस्पतालों में दिन में 8-10 घंटे सेवाएं देने वाली, सुबह शाम मुस्तैदी से सफाई अभियान को गति देने वाली स्त्रियों के सेवा भाव से आज भारत मां का मस्तक गर्व से अभिभूत हो उठा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस योद्धाओं का कोरोना जैसी घातक बीमारी से इलाज के दौरान भी अपने थाना क्षेत्र के प्रति जागरूक होना, अस्पताल में रहकर भी अपने सहकर्मियों को दिशा निर्देश देते रहना, उनके प्रति सम्मान भाव को और भी गहरा करते जाता है। ऐसे ही असंख्य विचारों के तानों बानों में खोई राधिका की तंद्रा तब भंग हुई जब चिड़ियों के लिए डाले दाने समाप्त हो गए थे और वो राधिका के आसपास फुदक फुदक कर जोर से ची ची चू चू करने लगी। राधिका ने चाय का कप एक तरफ रखकर डिब्बे से मुट्ठी भर चावल निकालकर फैला दिए तो चिड़िया फिर दाना चुगने में व्यस्त हो गई थी। रोजाना चिड़ियों को दाना देने के नियम के कारण ही शायद चिड़िया राधिका को पहचानने लगी थी। तभी तो राधिका के पास अब वे बिंदास फुदका करती हैं। पास ही बड़े से पेड़ पर घोंसलों में अपने नन्हे बच्चों के लिए एक एक दाना लेकर उड़ती चिड़िया को देख राधिका सोचती है कि इन मूक पक्षियों को भी प्रेम की भाषा समझ में आती है, पर पढ़े लिखे समझदार इंसानों के मन में न जाने कितना विष खुल गया है कि कोरोना से मिले लॉकडाउन वाले समय में भी कुछ दिन साथ रहना उन्हें गवारा नहीं। कोरोना तो गया एक और, उनको तो जल्द से जल्द कोर्ट से तलाकनामा ही चाहिए। कहीं तो ऐसी खबर भी छपी कि पति पत्नी एक दूसरे की जान लेने को भी उतारू हो चले हैं। हालांकि कुछ न्यूज़पेपर में ऐसा भी पढ़ने को मिला कि जिन पति पत्नी का पहले ही तलाक हो रखा था वे लॉकडाउन में एक दूसरे से पटरी बैठा अपनी गृहस्थी की गाड़ी को साथ चलाने के लिए राजी हो गए हैं। सच लॉकडाउन पीरियड में समाज में लोगों के नित नए रंग ढंग देखने को मिल रहे हैं। एक और जहां अपने पति पिता के मृतदेह को कई गज दूर से देख बिलखती पत्नी और बेटियों की तस्वीरों ने सारे देशवासियों के हृदय को झकझोर दिया, वहीं कोरोना संक्रमण से मृतक व्यक्ति के बेटे का उनके दाह संस्कार से मना कर देने की खबर ने जैसे रिश्तों की अहमियत को ही धता सिद्ध कर दिया था। राधिका, राधिका! विनीत की आवाज सुन राधिका अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आई। फिर नए दिन के कामों की फेहरिस्त मन में गूंजती हुई हाथ में कप उठाकर वापस नीचे आती है। विनीत के पूछने पर कि आज हमारी लेखिका पत्नी के मन में क्या नया विषय उपजा है लिखने के लिए, तो राधिका बताती है कि आज तो उसके मन में कोरोना इफेक्ट्स पर ही मंथन चल रहा था।